अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक ही स्टोरी चल रही है और वो है जनाब जी, एक पाकिस्तानी खातून अपने 4 बच्चों के हमरा अपने मजहब को तब्दील करके भारत में चली जाती हैं और किन किन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अपने आशिक से जा मिलती है, अपने शौहर को छोड़ देती है और अपना मजहब भी तब्दील कर लेती है। और इस वक्त तमाम इंडियन मीडिया जो है वो इस खबर के पीछे पड़ा हुआ है। सब लोग उस खातून के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आईएसआई की एजेंट है, कोई उसको एजेंसीज की एजेंट कह रहा है, कोई उसको जासूस कह रहा है। लेकिन हैरानकुन मोड़ उस वक्त आता है कहानी में जब ये खातून ना सिर्फ पकड़ी जाती है बल्कि पकड़े जाने के बाद पुलिस जब इसकी तफ्तीश करती है तो इस खातून को छोड़ देती है। जनाब, तमाम हकाइक लेकर और तमाम रिसर्च के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इस खातून का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पहले मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जो ये खातून अपने मुंह से हर एक को बता रही है और तमाम मीडिया पर भी बता रही है। ये खातून ये कहती है कि सबसे पहले सचिन नामी शख्स के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कैसे होती है? पबजी पे। हैरानकुन बात यह है कि ये खातून पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से ताल्लुक नहीं रखती। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन बड़ा सूबा है, उससे भी ये ताल्लुक नहीं रखती। कराची में सिंध के किसी ऐसे बैकवर्ड इलाके से इसका ताल्लुक है जहां पर लोग ना तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना उनका कोई बैकग्राउंड है प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक कि जिस मोहल्ले में ये खातून रहती है वहां घर भी इसका अपना नहीं है, किराए पे ये रहती है। और यहाँ तक कि वहां जिन लोगों के घर हैं उन घरों के आगे दरवाजे भी नहीं लगे हुए प्रॉपर तरीके से। उन घरों के आगे जो हैं वो जनाब आली फटे हुए, जैसे कहते हैं ना, पर्दे लगे हो ना। ये खातून मुकम्मल तौर पे अनपढ़ है और अपने आप को सिर्फ 5वीं पास बताती है। और फिर भी आप ये देखें कि ये खातून जो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही है उसके अकॉर्डिंगली कहती है कि ये पबजी खेलती थी और पबजी खेलते खेलते इसको भारतीय नौजवान सचिन से मोहब्बत हो जाती है। और फिर उसके बाद माशाल्लाह से कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब ये सचिन नामी शख्स जो है ये इसको कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ पिंग पोंग करने का दिल करता है, क्योंकि जितने भी आशिक हजरात हैं इनका पिंग पोंग का ही दिल करता है। फिर ये सचिन नामी शख्स जो है पिंग पोंग करने के लिए इस खातून को कहता है कि तुम भारत आ जाओ। ये खातून वीजा अप्लाई करती है और इसका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये सचिन नामी जो शख्स है ये इस खातून को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और रास्ता बताता हूँ, तुम नेपाल आओ, बड़ी आसानी से तुम वहां आओगी और हम 7 डेज तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस खातून की बेहयाई का आलम आप यहां से अंदाजा कीजिए कि अपने 4 बच्चों को छोड़कर अकेलम अकेली नेपाल चली जाती है। नेपाल जाने के बाद ये शख्स जो सचिन है ये वहां पर एक कमरा होटल में बुक करवाता है और 7 डेज तक ये दोनों हजरात पिंग पोंग के अलावा वहां पर इंडिया और पाकिस्तान की फिल्में देखते हैं। आज तक इंडिया पाकिस्तान की मोहब्बतों पे जितनी भी कहानियां बनी होती हैं उसमें ये अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि जिस कहानी से मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी वो कहानी थी गदर कहानी। गदर की फिल्म देखने के बाद ये कहती है कि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने शोहर को छोड़कर अपने 4 बच्चों का मजहब तब्दील करके भारत में परमानेंटली शिफ्ट हो जाऊंगी। उसके बाद ये सचिन की कहानी पूरी, उसका वो पूरा नक्शे नुक्शे बना के देता है, सारा कुछ बना के देता है, उसको गाइड करता है। ये पाकिस्तान आ जाती है। 2 महीने तक ये अपने शौहर से पैसे मंगवाती रहती है। इसका शौहर सऊदी अरब में रहता है और इसके 4 बच्चे होते हैं। और बकौल उस मालिक मकान के जिसके घर में ये रह रही होती है वो बताता है कि इसका शौहर जो है प्रॉपर हर महीने इसको 60 से 70 हजार रुपए खर्चा भी भेजता है। अब ये खातून क्या करती है, उन 60-70 हजार रुपए जो है उनको भी जमा करती है, प्लस इसका एक प्लॉट होता है या एक घर होता है उसको भी ये 12 लाख रुपए में बेचती है, क्योंकि जिस इलाके से ये ताल्लुक रखती है वहां पे जगहों के रेट्स यही होते हैं। उसके बाद ये खातून क्या करती है कि ये फिर से दोबारा भारत की वीजा के लिए अप्लाई करती है। भारतीय वीजा जो है इसका मुस्तरद हो जाता है। मुस्तरद होने के बाद ये नेपाल पहुंच जाती है। नेपाल के रास्ते मुख्तलिफ बसेस के अंदर से होते हुए ये भारत का एक इलाका है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से होते हुए रब्बूपुरा के गांव तक पहुंच जाती है जहां पर ये सचिन नामी शख्स जो है रहता है। अब ये सचिन नामी शख्स जो है, अब आप जानना चाहेंगे कि इसका कारोबार क्या है, ये काम क्या करता है, तो ये कोई काम नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है कि ये वहां पर जनाब एक दुकान होती है ना, जैसे गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहां पर ये एक मजदूरी जैसे कर रहे होते हैं, जैसे आप सेल्समैन होते हैं, ये उस तरह का शख्स होता है। ये खातून जो है ये सचिन को बताती है कि मेरे पास पैसे भी हैं, मैं 12 लाख का प्लॉट भी बेच के आई हूँ, मैंने अपने शौहर के पैसे भी इकट्ठे किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये वहां से होते होते जब नोएडा से पहुंच जाती है तो रब्बूपुरा का जो गांव है वहां पर ये जो शख्स है सचिन, ये वहां पर रेंट पे एक कमरा लेता है। रेंट पे जब ये कमरा लेता है तो वहां पर इस खातून की मांग भर के, इसको साड़ी पहना के, इसके बच्चों के नाम तब्दील करके वो इसको उसी गांव के अंदर रखना शुरू कर देता है। ये खातून वहां के जो मकामी लोग हैं उनके साथ बिल्कुल घुलती मिलती नहीं है, उनके घरों में नहीं आती जाती, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता चलता कि ये पाकिस्तानी है।
फिर उसके बाद ये खातून क्या करती है, ये जो शख्स है सचिन, ये अपने घर वालों को जो है इस खातून के गांव में आकर शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, अपने बाप को सारी कहानी बताता है। बाप को ये तो पता होता है कि मेरा बेटा जो है वो किसी खातून में इन्वॉल्व है और उसके साथ लिव इन में रह रहा है, लेकिन बाप को ये पता नहीं होता कि जो खातून है वो पाकिस्तानी है। अब जब बाप को पता चलता है वो बहुत हैरान होता है और वो सचिन से ये कहता है कि उस खातून से मुझे मिलवाया जाए। और मजेदार बात यह है कि अगर सचिन चाहता तो अपने बाप को उसी कमरे में जहां वो उसने किराए पे लिया होता है वो जाके उसको रख सकता है, उसको मिलवा सकता है, उसको दिखा सकता है, लेकिन वो एक जंगल का इंतखाब करता है। ये ग्रेटर नोएडा के जो इलाके हैं इनके इर्द गिर्द बहुत घने जंगलात होते हैं। ये जंगल में वहां अपने बाप को लेके जाता है, फिर इस खातून को वहां लेके जाता है और इस खातून को अपने बाप से मिलवाता है। बाप से मिलवाने के बाद फिर इसकी बहन जो है वो मिलने के लिए इसको आती है और साड़ी गिफ्ट करती है। साड़ी गिफ्ट करने के बाद ये फाइनली फैसला कर लेती है कि बहुत पिंग पोंग हो गया, अब हमें शादी करनी है। शादी के लिए इनको प्रॉपर जो शादी रजिस्टर करानी होती है, जो 7 फेरे और सारा कुछ है, सिंदूर सिंदूर ये शख्स जो है पहले उसके भर चुका होता है। उसके बाद ये क्या करती है, ये जा पहुंचती है, जनाब दोनों हजरात पहुंचते हैं वकील के पास। वकील के पास जब ये जाते हैं तो कहते हैं कि हमें अपनी शादी जो है वो रजिस्टर करवानी है, जिसपे वकील जो है खातून का जब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखता है तो वो हैरान रह जाता है। उसके बाद वो पुलिस को इतला कर देता है, पुलिस आती है, छापा मारती है और इस खातून को जो है वो अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद हैरानकुन तौर पे वो इंडियन मीडिया जो ये कह रहा होता है कि ये खातून तो इंडियन जासूस है, लेकिन 2 दिन की पूछगछ के बाद पुलिस जो है इस खातून को ना सिर्फ छोड़ देती है बल्कि इस शर्त के ऊपर रिहा कर देती है कि अगर आप लोग मुल्क से कभी बाहर नहीं जाओगे और अपना जो एड्रेस है उसको भी सेम रखोगे तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि इसका जो इब्तदाई बयान है जो इसने रिकॉर्ड करवाया वो सारा का सारा मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ कि किस किस तरीके से ये पाकिस्तान से भारत पहुंची। तो जनाब पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये जो सीमा हैदर नामी खातून है इसने पुलिस को बताया कि उसको इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। उसने पहले इंडिया के वीजा के लिए अप्लाई किया था, फिर उसके बाद वो कहती है कि वो 10 मार्च को शारजा पहुंची और शारजा के रास्ते फिर वो नेपाल पहुंची। आप ये सोचिए कि अगर आज कोई पढ़ी लिखी खातून भी होगी, मुझे आप देख लें मैं थाईलैंड भी गई थी, लेकिन हमारे साथ जो है ट्रैवल एजेंट्स थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, हमारी पूरी टीम थी, हमें फिर भी नहीं पता चलता था, हमें रास्ते नहीं पता चलते थे। हमने एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट तक जाना होता था तो हम प्रॉपर अपनी टीम के साथ सफर करते थे। और इस खातून का आप अंदाजा करें इसे कैसे पता चला कि मैंने पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाके से निकलकर शारजा जाना है, शारजा से नेपाल जाना है और नेपाल में जाकर मैंने पिंग पोंग करना है। फिर उसके बाद ये खातून कहती है कि 10 मार्च को ये शारजा के रास्ते नेपाल पहुंची और वहां पे सचिन उससे मिलने के लिए आया। फिर उसके बाद वो कहती है कि हम दोनों ने खटमंडू न्यू बस जो है वो इलाके में वाकई न्यू विनायक होटल में कमरा लिया और 7 दिन रहे। ये वो 7 दिनों की बात कर रही है जब ये अपने बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर वहां पर चली गई थी नेपाल में। फिर उसके बाद वो कहती है कि वहां जाके मैंने गदर फिल्म देखी और फिर उसके बाद जो है मैं पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाके 2 महीने तक मैं उसके साथ राब्ते में रही। 2 महीने राब्ते में रहने के बाद फाइनली मैंने फैसला किया कि अपने 4 बच्चों के साथ मैं खटमंडू से पोखरा जाऊंगी, यानी उस शख्स के पास जाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैं अपने 4 बच्चों को लेकर खटमंडू से पोखरा एक वैन में आई और रात गुजर चुकी थी। फिर मैंने पोखरा में रात गुजारी और अगले दिन पोखरा से दिल्ली की बस ली। अंदाजा करें कि इतना ज्यादा उसको कैसे पता चल रहा था कि मैंने कहाँ कहाँ से होते हुए कहाँ कहाँ पहुंचना है। उसके बाद वो कहती है पोखरा से दिल्ली आने के लिए सृष्टि ट्रैफिक के ए सी डीलक्स की 3 टिकटें मैंने बुक कराई। उन टिकट्स के नाम वो बताती है 9, 10 और 11। उसके बाद वो कहती है कि फिर मैंने ड्राइवर को 15,000 रुपए जो है फी टिकट 5,000 के हिसाब से 15,000 रुपए पे किए। फिर वो कहती है कि अब जो पुलिस थी उन्होंने चेक करना था, क्रॉस चेक करना था कि ये खातून जो बता रही है क्या इसने वाकई ये ट्रैवल किया था, क्या वाकई इसने इतना किराया अदा किया था। इस पे जो पुलिस है वहां की सृष्टि ट्रैफिक की जो सर्विस है उनके पास चले गए। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पोखरा से दिल्ली तक टिकट का जो किराया है वो नेपाली रुपयों में तकरीबन 5,000 बनता है। और उन्होंने बताया कि ये जो रास्ता बनता है टोटल ये 28 घंटे का बनता है और 28 घंटे तक ये बस आगरा, नोएडा और फिर उत्तर प्रदेश में पोखरा से सनोली सरहद तक और फिर महाराजगंज जिला से होती हुई दिल्ली तक पहुंचती है। यानी इतना लंबा सफर ये करती है, 28 घंटे तक ये बस चलती रहती है। उसके बाद फिर वो सीमा हैदर जो है उसने पुलिस को बताया कि जब तक मैं वैन के अंदर, बस के अंदर, मुख्तलिफ जगहों में सफर करती रही, मैं उस शख्स के साथ यानी सचिन के साथ मुकम्मल राब्ते में थी। फिर एफआईआर के मुताबिक जो दर्ज हुई हुई है उसके मुताबिक 13 जुलाई की रात सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ जो है फुलिदा कट के करीब जो है यमुना एक्सप्रेस वे पे उतर जाती है। उतरने के बाद वहां सचिन यानी कि उसका आशिक
गदर फिल्म का जो खुद को हीरो समझ रहा था, वो वहां पर उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके साथ फोन पे राब्ते में भी होता है। और हैरत की बात यह है कि हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहां सिम्स बदल जाती हैं। अब ये नेपाल जा रही है, नेपाल से ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, इंडिया की कौन कौन सी रियासतों के सफर कर रही है, और ये कैसे उसके साथ राब्ते में है। इसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, इसको सिम्स का पता है, इसको ये पता है कि शारजा से नेपाल कैसे आना है, नेपाल से पोखरा कैसे आना है, और ग्रेटर नोएडा कैसे आना है। ये वाकई अगर वहां के लोग इस पे शक कर रहे हैं तो उनको शक करना भी चाहिए। उसके बाद ये खातून जो है, ये सचिन सीमा और बच्चों को ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में ले आती है। और वहां जो है गरजेश नामी एक शख्स है, जिसके घर के अंदर इन्होंने रेंट पे कमरा लिया होता है। अब ये जो गरजेश नामी शख्स है, इससे पुलिस ने अपनी पूछगछ की तो पता ये चला कि जनाब अली, ये गजेश कहता है कि जब ये खातून सफर में थी, यानी कि सफर कर रही थी और उसके पास से पहुंचकर यहाँ तक आ रही थी, तो इसने 2500 रुपए महाना के ऊपर मुझसे जो है कमरा किराए पे लिया। और उसने बताया गरजेश ने कि ये जो शख्स है, इसने मुझे 13 मई से 4-5 दिन पहले एक कमरा जो है जब किराए पे लिया, तो मुझे बस इतना ही बताया कि मैंने कोर्ट मैरिज किया, मैंने पसंद की शादी किया, मेरे 4 उसमें से बच्चे हैं और मैं उसकी वजह से कमरा ले रहा हूँ। लेकिन ये तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी खातून को लेकर आ रहा है। और फिर उसके बाद जनाब अली, आगे कहानी जो है वो इस तरह से ड्रामाई मोड़ लेती है कि जब ये दोनों जाते हैं अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए, तो फिर वकील को पता चल जाता है और वकील जो है वो आगे पुलिस हजरात को बता देता है, और उसके बाद पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है। फिर जो जो बयान इसने दिए होते हैं वो हैरानकुन तौर पे पुलिस के अकॉर्डिंगली सच्चे साबित होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो है इसको मुल्क से बाहर ना जाने की शर्त पर, और खास तौर पे उनको खुशी इस बात की है कि उनको इस वक्त नेगेटिव पब्लिसिटी का मौका मिल रहा है। उनको खुशी इस बात की है कि एक मुसलमान खातून 4 बच्चों का साथ में मजहब भी तब्दील करा देती है। और हैरानकुन तौर पे उन्होंने बच्चों को नारे भी सिखाए हुए हैं। जैसे कोई आता है, इंडिया पाकिस्तान की बात करता है, तो बच्चे जो हैं वो फौरी तौर पे क्या करते हैं, नारे लगाना शुरू कर देते हैं इंडिया के हाथ में। और पाकिस्तानियों को ये खातून जो है एकदम से बुरा कहना शुरू कर देती है। इससे जब पूछा जाता है कि आप इतनी तंग क्यों पड़ी थी और आपने क्यों पाकिस्तान को छोड़ने का सोचा, तो इसने इल्जाम आयद करते हुए, या इसे सिखाया गया कि वहां के मुल्ला यानी कि मौलवी बड़े खराब होते हैं, हम खवातीन को फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। बंदा पूछे, अगर तुम्हें फोन इजाजत नहीं थी इस्तेमाल करने की, तो तुमने दोस्ती ऐसे ही कर ली, तुमने पबजी ऐसे ही खेल ली, तुम वहां पाकिस्तान से इंडिया ऐसे ही पहुंच गई, नेपाल तुम ऐसे ही पहुंच गई, अपने शौहर को तुमने ऐसे ही पागल बना दिया, उससे पैसा लेकर तुम ऐसे ही भाग गई, और तुम जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रही हो। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इस खातून का जो बयान है वो भी मैं जरा आपको सुनवाती हूँ। अक्सर वो इनके बगैर नहीं रह सकती थी। कोई लीगल, ऐसा ना कि लीगल तरीके सब कुछ था, पासपोर्ट थे, सब कुछ था, मेरे पेपर यहाँ का, वीजा नहीं था ना। तो ऐसे सचिन में क्या था कि इतनी बेताबी, इतनी मोहब्बत पैदा कर दी सचिन ने, इतना सीधा साधा सा। यही तो इनकी खूबी है, सीधे साधे हैं, और सीधे साधे लोग हमारे यहाँ कम मिलते हैं। मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ देती। अच्छा, पाकिस्तानी सीधे साधे नहीं होते ना भैया, बहुत तेज होते हैं। आपको सीधा साधा चाहिए था गाँव? हाँ, ऐसा ही चाहिए, स्मार्ट भी है, सीधे साधे भी हैं, लड़ने पे पिटाई भी अच्छी कर लेते हैं। किसकी मारपीट भी होती है? ऐसे थोड़ी प्यार में हो जाती है। अच्छा, अक्सर वो ये आपने सुना कि वो कह रही है कि प्यार में मारपीट भी हो जाती है, तो वो शख्स इसको मारता भी है और फिर ये पैसा भी लेकर वहां पे गई है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि कुछ ही महीनों के बाद ये किस तरह के बयान दे रही होगी। इसका बहरहाल जो शौहर है, उसकी पहली बीवी में से भी 2 बच्चे हैं जो उसके माँ बाप पाल रहे हैं, और इस वाली बीवी में से उसके 4 बच्चे हैं। और अभी भी इस तरह की औरतें जो होती हैं ना, 5-5 6-6 बच्चे पैदा करके कहती हैं कि सानू कभी सच्चा प्यार नहीं लभ्या, और सच्चा प्यार ढूंढने के लिए उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया। सच्चा प्यार तलाश करने के लिए वो नेपाल जा पहुंची, और सच्चे प्यार के लिए उसने क्या क्या हरकत की। सच्चे प्यार के लिए उसने अपने नाबालिग बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर उनका मजहब तब्दील करवा दिया। और मजीद मैं क्या कहूँ, मुझे तो बोला भी नहीं जा रहा। तो बहरहाल जनाब, ये थी सीमा हैदर की मुकम्मल कहानी। अच्छा, मुझे कुछ बातों के ऊपर उसके ऊपर शकूक व शुबहात हैं कि वो मुसलमान नहीं है या फिर वो पाकिस्तानी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अगर वो पाकिस्तानी है तो भारतीयों में और पाकिस्तानियों में खे का एक बड़ा वर्ड जो है ना वो कॉमन है कि वो खे का वर्ड नहीं बोल सकते। मसलन हम कहेंगे खराब तो वो कहेंगे खराब, हम कहेंगे कि खूबी तो वो कहेंगे खूबी। लेकिन ये खातून जब बात कर रही होती है तो ये कह रही होती है इसके अंदर ये खूबी है, ये खराब नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि ये खातून पाकिस्तानी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी कभी खे को खराब नहीं बोलते, कुछ भी हो जाए नहीं बोलते। दूसरा ये कि एक रिपोर्टर जब इस खातून से पूछता है कि
टोटल हमारे पाकिस्तानी मजहब में, हमारे मुसलमानों में कितनी नमाजें होती हैं। तो कम से कम किसी को अगर नमाज पढ़नी नहीं भी आती है तो एटलीस्ट उसको ये तो पता होता है कि 5 वक्त अजानें 24 घंटे हो रही होती हैं पाकिस्तान के अंदर, सुबह दोपहर शाम। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए हैं तो ये नहीं हो सकता। इवन कि आप क्रिश्चियन या हिंदू भी होंगे, आप सिख भी होंगे, तो आपको पता होगा कि मुसलमानों की 5 नमाजें हैं, क्योंकि जैसे ही अजान का वक्त होता है हमारे सराउंडिंग्स में अजान होना शुरू हो जाती है। इस खातून को ये भी पता नहीं था। जब इससे पूछी जाती हैं बहुत सारी बातें पाकिस्तान से मुतल्लिक, तो अक्सर इन्फॉर्मेशन ये गलत देती है। उसके अलावा इसका जो पासपोर्ट है उसमें इस खातून की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 लिखी हुई है, जबकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस खातून की उम्र जो है वो 21 साल बनती है, लेकिन ये खातून अपनी उम्र 27 से 30 साल बताती है। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैसे जैसे तफसीलात मंजर आम पर आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। अब तक की जो तफसीलात थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अब बारी है जनाब जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए इस तरह की मोहब्बतों को आप क्या नाम देते हैं। और ये पबजी वाली मोहब्बत जो, ये पहली मोहब्बत नहीं है। आज से ठीक 3-4-5 महीने पहले भी ये वाकया पेश आ चुका है, जहां पे आज से 2 साल पहले एक लड़की कॉलेज जाती है। ये वाकया लाहौर के पास करीबी इलाके में आया था पेश, जहां पे ये खबर भी मैंने आपको दी थी कि वो लड़की जब कॉलेज जाती है तो वो गायब हो जाती है। उसके माँ बाप जो हैं वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बाद में 2 साल के बाद वो लड़की राब्ता करती है अपने माँ बाप से, जब उनको ये पता चलता है, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि लड़की पबजी खेलते खेलते भारत जा पहुंची है। लेकिन उसके भारत पाकिस्तानी हाई कमीशन से और सारे जो हमारे ऑफिस हैं वहां पे राब्ता करने के बाद जो है उस लड़की को फाइनली पाकिस्तान ले आया जाता है और वाघा बॉर्डर के थ्रू वो लड़की जो है पाकिस्तान आ चुकी थी। अब देखना यह है कि ये जो खातून सीमा हैदर है इसका क्या बनता है, और इसका जो शौहर सऊदी अरब में बैठा हुआ बेचारा देख रहा है कि उसी की अपनी औलाद को इसने हिंदू बना दिया है, तो उसका क्या बनता है। तो बहरहाल आप भी इसके बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।